अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि घर बना बनाया आपको ख़रीदना चाहिए या आपको अपना घर ख़ुद से बनाना चाहिए। ये एक दो बहुत से मेजर सवाल हैं और हर बंदे के जहन में है कि हमें ख़ुद से घर बना लें या हम बना बनाया घर परचेज़ कर लें। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और घर ख़ुद से बनाने में क्या फ़ायदा है या आपको घर बना बनाया ख़रीदने में क्या फ़ायदा है, और घर बना बनाया जब आप घर ख़रीदते हैं तो उसमें नुकसान क्या है, ख़ुद से घर बनाते हैं उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें क्या नुकसान है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम घर बना बनाया ख़रीदते हैं तो उसके लिए उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं और आपके पास इतना टाइम भी है, आप मार्केट विज़िट करते हैं, जाते हैं, जिस सोसाइटियाँ विज़िट करते हैं तो आपको उन सोसाइटीज़ में महीना लगता है या 1.5 महीना लगे, आप वीकेंड पे जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और घर को देखते हैं, खूबसूरत आपको घर लगता है और आप घर बाय कर लेते हैं। उसमें सारे प्रोसेस में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम चाहिए। अगर आप ख़ुद से घर बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, आपको आपका जितना बड़ा घर होगा, अगर 1 कनाल का है, 10 मरला का है, 5 मरला का है, तो वो आपके एरिया के हिसाब से आपको टाइम उसके लिए चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 1 कनाल का या 10 मरले का घर बनाते हैं तो आपको 6 से 7 महीने चाहिए। 1 कनाल का बनाते हैं तो आपको 8 से 10 महीने, 1 साल का अरसा चाहिए। तो उसमें टाइम जो है वो आप खुद से घर बनाएं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप बना बनाया घर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको एक ये है कि आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है बनिस्बत अगर आप ख़ुद से घर बनाएं। कम से कम बिल्डर्स का जो मार्जिन होता है वो 30 से 35%, 25 से 30% के दरमियान होता है। अगर आप बना बनाया घर ख़रीदते हैं तो आपको 30% पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। अगर आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़, मैं एज्यूम करता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का घर ख़रीदते हैं तो उसमें से अगर आप ख़ुद से घर बनाएं तो आपको 75 लाख में पड़ेगा। 70 लाख 75 लाख में वो आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप ख़ुद से घर बनाएं। बिल्डर्स 1 कनाल का घर आजकल ऑलमोस्ट वो बना के 5 करोड़ रुपया, अगर वो 1 कनाल का उसका ख़र्चा है तो वो 6.5 करोड़ रुपया उसकी डिमांड करते हैं। आप ये देख लेंगे उसमें 1.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। तो इसमें एक चीज़ ये शामिल होती है, अगर आप बना बनाया घर ख़रीदते हैं तो उसमें ये चीज़ शामिल है कि आपको जिस तरह का वो डिज़ाइन है, अगर आपको उस डिज़ाइन में कुछ चीज़ें आपके मुताबिक भी होंगी, कुछ चीज़ें आप जो नहीं भी चाह रहे होंगे वो भी उसमें शामिल होंगी। कुछ उसमें मटेरियल उनकी अपनी मर्ज़ी का लगा होगा, कुछ वो मटेरियल ऐसा लगा होता है कि आपको देखने में बहुत खूबसूरत और आपको देखने को अच्छा लगता है और आप उस चीज़ को ख़रीदते हैं। अगर आप ख़ुद से घर बनाएं तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मर्ज़ी की फिनिशिंग करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवाते हैं और उसमें हर एक चीज़ शामिल होती है जो आपको चाहिए होती है, जो आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें मटेरियल जो है वो उसमें लगाते हैं। बिल्डर्स का जो बना हुआ घर है उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि उसने किस किस्म की ईंट लगाई है, कितना सरिया उसने छतों में इस्तेमाल किया है, उसमें और जितनी भी घर बनाने में मटेरियल शामिल हैं वो किस क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ख़ुद से घर बनाते हैं तो इस चीज़ का श्योर होता है कि आप मटेरियल अच्छा लगा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा अपना घर बनाएगा वो मटेरियल अच्छा परचेज़ करके लगाएगा। बहुत कम बिल्डर्स की तादाद है जो इस तरह के घर बनाते हैं अपना घर समझ के, बाकी उनको आपको पता ही है कि मार्केट में क्या प्रैक्टिस है। तो आपको ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का मटेरियल परचेज़ करें, अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग करवाएं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनवाएं। तो अपना घर से ख़ुद बनाने का एक फ़ायदा ये है। दूसरा बड़ा उसमें जो एक डिसएडवांटेज है घर ख़रीदने में कि जिस लोकेशन पे जिस लोकेशन का वो प्लॉट है, जिस लोकेशन पे वो घर मौजूद है, आपको फिर वही उसी के सराउंडिंग में उसी तरह की लोकेशन या आपके बजट के मुताबिक आपको फिर वो लोकेशन वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। आपको वही लोकेशन चाहे आपको अच्छी लगे
कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप ख़रीद लेते हैं और टाइम गुजरने के साथ 2-4 माह जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, घर को रहना स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये हमें इजी अप्रोच नहीं है, जहाँ पे आपने जाना है, या नियर टू मॉस्क नहीं है, नियर टू मार्केट नहीं है, या फेसिंग पार्क नहीं है, या उसकी एयरपोर्ट को, या जो भी ज़रूरत होती है एक अच्छे घर की जो चीज़ें हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि ये इसमें हमें मसला आ रहा है। अगर आप खुद से घर बनाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन चूज़ करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि इजी एक्सेस है उसके सराउंडिंग में, आपको कहीं भी जाना है तो जो मेन हाईवेज़ हैं, मेन एयरपोर्ट है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जगह को चूज़ करते हैं, प्लॉट को सिलेक्ट करते हैं और उसमें आप अपना घर बनाते हैं। घर खुद से बनाने का एक फ़ायदा ये है। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है, आपका बिज़नेस ऐसा है, क्योंकि आप जब अपना घर खुद से बनाते हैं तो आपको फिर पूरा टाइम देना पड़ता है, आपको मटेरियल सिलेक्शन के लिए मार्केट विज़िट करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो आपका है उस पे तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन आपको साथ में मटेरियल की जो सिलेक्शन है, फिनिशिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मार्केट में जाना पड़ता है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है मटेरियल की, तो उसको आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। उससे आपकी जॉब, चाहे आपका बिज़नेस, चाहे आपकी जो रूटीन्स हैं, वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब होती हैं। उसके बाद फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं आपको मिला तो भी आपके लिए परेशानी का बायस है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह का मिल गया है कि वो आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है, या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है काम के हवाले से, मटेरियल्स के हवाले से, सुपरविजन के हवाले से, आपके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा, तो फिर वो इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ती है बनिस्बत अगर आप बना बनाया घर ख़रीदते हैं। तो ये सबसे जो ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि बजट की। आप बना बनाया घर ख़रीदेंगे वो आपको महंगा मिलेगा, आप खुद से घर बनाएंगे तो वो 30% आपकी बजट आपकी सेविंग होती है। ज़्यादातर फ़ायदे खुद से घर बनाने में हैं बनिस्बत घर परचेज़ करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, चाहे आप घर ख़रीदना चाहें, चाहे आप घर बनाना चाहें। तो ये घर बनाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात जो भी हैं, परेशानियां हैं, जो हर्डल्स हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप खुद से घर बनाएं या आप बना बनाया घर परचेज़ करें तो इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प हुई होगी। तो आप अगर हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। नीचे मैं व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, आपकी कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।